हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, वर्क एनर्जी, जो कि फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फर्स्ट वीडियो में सिर्फ आपको ये बता दूं वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है, इनके यूनिट्स क्या है और व्हाट टाइप ऑफ या काइंड ऑफ एनर्जीज जो आपको स्टडी करनी है। और इस चैप्टर में क्या क्या पार्ट कवर होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा, बट अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क, व्हाट इज वर्क? तो इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, अगर एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और बॉडी मूव करे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वी से दैट द वर्क हैज बीन डन। तो व्हाट इज वर्क? वर्क इज सेड टू बी डन इफ force causes displacement. Force causes displacement. That is, work W is equal to force F और displacement S. तो पहला फार्मूला है W is equal to F into S, where W stands for work, F stand for force and S stand for distance traveled यानी displacement इस केस में। अब आता है इसका यूनिट क्या है। इसका यूनिट अगर सपोज मुझे ये 1 यूनिट करना है तो इसमें इन दोनों को 1 करना पड़ेगा। तो फोर्स है, वी नो दैट इसका यूनिट न्यूटन है। वी नो दैट इट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है। तो ये 1 जूल बन जाएगा। तो डेफिनेशन यहां से बनेगी कि व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क? वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन causes a displacement of 1 मीटर, दैट इज 1 न्यूटन का फोर्स लगे और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो वी कैन से वर्क डन इज 1 जूल। तो ये वर्क है। नेक्स्ट है एनर्जी। तो एनर्जी की डेफिनेशन है, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क और कैपेसिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क और कैपेसिटी टू डू वर्क। ध्यान रखना, एनर्जी और पावर अपेरेंटली लगता है दोनों सेम है, बट अभी बताता हूं इनमें डिफरेंस क्या है। तो इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क और इसका भी ऐसा यूनिट जूल है। रीजन बीइंग वर्क और एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल है, इसलिए दोनों का यूनिट सेम है। दैट इज अगर एनर्जी होगी तो वर्क कर पाएगा कोई, और वर्क और एनर्जी दोनों सेम यूनिट जूल से डिनोट होंगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पावर। तो व्हाट इज पावर? तो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड और रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम। बट अगर लैंग्वेज में लिखोगे तो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड, इट इज कॉल्ड पावर। ठीक है। अब इसके यूनिट की बात आती है, पावर का क्या यूनिट है उसका मैंने बताया जूल है। तो इससे भी अगर मान लो मुझे 1 करना है तो इन्हें 1 करना पड़ेगा। तो वर्क को मैं कर दूंगा 1 जूल एंड टाइम को मैं कर दूंगा 1 सेकेंड। तो ये बन जाएगा 1 और इसका यूनिट आ जाएगा वॉट। तो व्हाट इज 1 वॉट ऑफ पावर? तो पावर इज 1 वॉट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, व्हाट इज 1 वॉट ऑफ पावर? पावर इज 1 वॉट इफ एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। तो ये पावर की डेफिनेशन है। ये तो इसका आ गया यूनिट वॉट, और 2 इसके बिगर यूनिट हैं, वो भी साथ साथ बता दूं। तो 2 बिगर यूनिट है इसके। एक तो आपको पता है किलो, किलो स्टैंड फॉर 1000, तो 1 किलो वॉट, 1 किलो वॉट इज 1000 वॉट। देन 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट। तो ये 2 इसके बिगर यूनिट हैं। ठीक है। तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी तो ये कवर किया, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है, उनके यूनिट क्या है। ओके, एक इसमें पार्ट और कवर कर देता हूं कि व्हाट आर टाइप ऑफ एनर्जीज, जो आपको पढ़नी है। टाइप ऑफ एनर्जी में एक वर्ड पहले आएगा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी इनफैक्ट 2 को मिलकर बनती है। एक है पोटेंशियल एनर्जी और एक है काइनेटिक एनर्जी। दैट इज इन दोनों का सम, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। बट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, ये भी फिर आगे 2 तरह से है। एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी,
और दूसरी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनके आगे मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, वो बाद में कवर होंगे। और एक है काइनेटिक एनर्जी। तो इसके बारे में सिर्फ इतना बता दूं, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन, ये ध्यान रखना, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब चलेगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। और इसका एक फार्मूला है के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेशन भी है जो नेक्स्ट वीडियोस में कवर होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v is the velocity with which it is moving। तो ऑब्वियस है, क्लियर है। अगर सपोज मैं v जीरो कर दूं, यानी कोई बॉडी एट रेस्ट है, तो मास कितना भी हो, 1000 किलोग्राम भी हो, तो व्हाट डिफरेंस डज दैट मेक, क्योंकि ये अगर जीरो हो जाएगा तो के जीरो हो जाएगी। अगर बॉडी एट रेस्ट है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हो ही नहीं सकती, ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, मैकेनिकल के बाद उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इनकी इंटरकन्वर्टिबिलिटी भी है, क्योंकि आप ये पढ़ोगे एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड या ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसकी इलस्ट्रेशन बाद में कवर आएंगे। एक सिंपल इलस्ट्रेशन दे देता हूं। सिंपल इलस्ट्रेशन है कि एनर्जी, पहली बात तो अगर ये कहे व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो मैंने बता दिया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कन्वर्जन का एक सिंपल एग्जांपल दे दूं। सपोज मैं अपने हैंड्स को रब करूं, अगर हैंड्स को रब करूं तो ये थोड़े से हाथ गर्म हो जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस इन दिस केस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अप्लाइंग मस्कुलर एनर्जी। तो काइंड ऑफ एनर्जी में मस्कुलर भी आएगा। आई एम अप्लाइंग मस्कुलर एनर्जी, मेरे हाथ चल रहे हैं। मस्कुलर एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देन हाथ रब कर रहे हैं, हाथ गर्म हो गए, काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। एट द सेम टाइम अगर थोड़ी आवाज भी आती है, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। तो दैट इज एनर्जी कन्वर्ट होती है, जिसके अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, स्विंगिंग पेंडुलम में क्या होता है, ये सब आपके 9th के सिलेबस का पार्ट है, जो कि सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर हो जाएगा। कंसेप्चुअल ये वाला पार्ट है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके कुछ लिख दे सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसमें सारी 9th और सारी 10th आपकी मुझे सारी वीडियोस में कवर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी एंड देन एक्स्ट्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।